मन सुंदर यहाँ पर अग्नि जो है अब इन्होंने एक नया पैतरा अपना लिया है टेंशन क्रिएट करने का। बिकॉज देखिए सीरियल में वैम के पास और काम ही क्या होता है, तो ये अब नाहर को रिझाने की कोशिश कर रही है। लेकिन आखिर इन मौके पर रूहानी ने भी इनको कह दिया है कि भैया मेरे सैया से दूर ही रहना। नाहर पर डोरे डालने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है अग्नि। हाँ अग्नि, हम जानते हैं कि आप किसी भी कीमत पर नाहर को अपना बनाना चाहती हैं, लेकिन ये मत भूलिए कि रूही आपको नाहर के आसपास भी भटकने नहीं देती। अगर रूहान का सवाल ना होता तो रूही ने आपको वार्निंग दे दी है, इस तरह की साजिशें ना काम नहीं आएंगी। तो अपना दुपट्टा आप संभाल कर रखिए। अग्नि, बच्चा संभालने से पहले अपना दुपट्टा संभालना सीखो। दुपट्टे में पिन करके रखा जा सकता है ना, तो अभी से पिन करके रखो। अब रूही और नाहर को करीब देखकर अग्नि को जलन हो रही है। अब इतने वक्त के बाद रूही और नाहर साथ आए हैं तो इनका रोमांस तो बनता है ना। नाहर और रूही को साथ देखकर फैंस को जितना अच्छा लग रहा है उतना ही बुरा लग रहा है अग्नि को। तो ऐसे में अग्नि ने सोचा कि भाई अब कुछ तो करना पड़ेगा ताकि नाहर को अपने झांसे में वो ले सके। अब अग्नि के पास हुक्म का इक्का है। रूहान उसे माँ बुलाता है तो उसे अच्छे से पता है कि रूहान का इस्तेमाल वो कर सकती है। जरा देखिए, सोते हुए रूहान को उसने जगा दिया ताकि रूहान नाहर के साथ सोने की जिद करे और इस दौरान उसे भी मौका मिल जाए नाहर के करीब आने का। जैसे कि हमने देखा, रूहान, अग्नि और नाहर का परिवार होता है, जिसे देखकर रूही को बहुत बुरा फील होता है, क्योंकि रूही ये चाहती है कि रूहान रूही से प्यार करे, रूही को अपनी माँ बुलाए। तो ये नहीं हो रहा है क्योंकि वो रूहान बुला रहा है मुझे माँ फाइनली। सो ये नहीं हो रहा है क्योंकि अग्नि रूहान को रूही के खिलाफ भड़काती है। लाइट कैमरा। आपकी मम्मा कौन है? रूही मम्मा आपकी है या अग्नि मम्मा आपकी है? दोनों। तो बच्चे ने खुद ही बताया जैसे कि बच्चे के लिए तो दोनों ही माएँ हैं, बट एज स्टोरी हम देख तीन। हाँ। तीन कौन? क्योंकि रियल मामा भी तो है। रियल मम्मा भी तो है। सो हाँ, रुहान ने जैसे कि बताया, हम लोग बहुत खेलते भी हैं, है ना रुहान? हाँ। बहुत मज़े भी करते हैं ना। हाँ। और टेडी बियर से भी खेलते हैं। हाँ। इधर देखे बोलो, क्या बोलोगे? हमारा शो देखो, बोलो ऑडियंस को, बोलो हमारा शो देखो। हमारे शो जो देखो, और नहीं देखोगे तो मैं नहीं करूँगा। नहीं देखोगे तो मैं नहीं करूँगा। सो जैसा कि आपने देखा, रुहान आप लोग को बोल रहा है आप लोग नहीं देखोगे तो वो नहीं करेगा। तो आप लोग चाहते हो ना रुहान ये शो करे, तो आप लोग प्लीज़ देखना हमारा शो, है ना बेबी? हाँ। फिलहाल तो रूही ने नाहर से कहा है कि वो रूहान के साथ ही रहे। और देखिए, यहाँ अग्नि को भी मौका मिल गया है और वो सोच रही है कि कैसे इस मौके पर चौका मारा जाए। रूही, आपसे हम बस यही कहेंगे कि संभल जाइए। अभी तो अग्नि बस रूहान की माँ बनी है, वो तो नाहर की पत्नी बनने की भी सपने देख रही है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आपके और नाहर के रिश्ते में वो दरार ले आए। मुंबई से रिद्धि जैन के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बात करते हैं सीरियल जगधात्री की। यहाँ पर जगधात्री और शिवाय थोड़ा सा क्वालिटी मी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। क्या है ना कि अभी जल्द ही ये एक नए मिशन में निकलने वाले हैं, तो उससे पहले इट इज़ इम्पोर्टेंट कि दोनों थोड़ा तो बॉन्ड करें ना, नहीं तो इनकी केमिस्ट्री हमें कब देखने को मिलेगी।
कभी कभी ऐसा होता है कि भगवान सामने है, फिर वो मन की बात समझ जाते हैं कि आखिर उनके भक्तों को क्या चाहिए, और भक्त के बिना मांगे ही जब भगवान उसे वो दे देते हैं जिसकी जरूरत उसे अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा हो। तो जब ऐसा हो जाए तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। आज शिवाय के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। जिसे वो दिल ही दिल में सबसे ज्यादा प्यार करता है, उसके मन में हमेशा जगदात्री का प्यार बसता है। उसी जगदात्री ने जब शिवाय से कहा कुछ ऐसा जिसे करने के बाद शिवाय के दिल में घंटियां बजने लगी। आरती करनी होती है तो वो बोल देती हैं कि कपड़ा हटा दो, निकाल दो जो डस्टिंग क्लॉथ है, क्योंकि वरना मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे। तो वहीं पर जब वो निकालते हैं तो पल्लू जो है वो थोड़ा सा रख जाता है कमर से, और एक थोड़ा रोमांटिक लाइट मोमेंट है वहाँ। अब ये प्यार वाला पल है जो शिवाय और जगदात्री के बीच में क्रिएट किया जा रहा है। भगवान से प्रार्थना कर रही है कि बहुत दिनों के बाद हम एक मिशन पर जा रहे हैं, तो आपका आशीर्वाद चाहिए ताकि हम अपने काम में सफल हों। इस शिवाय को गोली लगी थी, उसके बाद उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। अब इतने दिनों के बाद वो भी मिशन पर जा रहा है। इस शिवाय और जगदात्री दोनों ही सलामत रहेंगे, तभी तो मूसा का पर्दाफाश होगा। सीन है उसमें शिवाय और मैं बात कर रहे हैं, मैं आरती उतारी हूँ शिवाय की, क्योंकि हम बहुत लंबे एक ब्रेक के बाद फिर से मिशन पे जाने की तैयारी कर रहे हैं। एंड शिवाय के लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है, क्योंकि बहुत वक्त से वो बेड रेस्ट पे थे, उनकी तबीयत मतलब उन्हें गोलियां लगी थी एंड फाइनली वो एकदम फिट हो गए हैं। फिलहाल तो शिवाय और जगदात्री घर में अकेले हैं। इन दोनों के बीच में तीसरा कोई नहीं है। शायद इसीलिए इन्हें इतने फुर्सत में एक दूसरे के साथ बात करने का मौका मिल रहा है। अब जब दोनों एक दूसरे के साथ हैं, भगवान का आशीर्वाद है, तो भला इन्हें कौन रोक सकता है। मिशन में तो ये पास हो ही जाएंगे। और रही बात जगदात्री के घर के काम में पास होने की, तो वो तो ऑलरेडी पास हो चुकी है। बहुत जल्द वो अपनी सासू माँ का भी दिल जीत ही लेगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये साली और जीजा के बीच में टशनबाजी ना मुझे लगता है घर में कलह करेगी। हम बात कर रहे हैं महादेव एंड सन्स की। भाई भानु और महादेव की कभी पटी नहीं है, ये तो हर कोई जानता है। एंड भानु एक मौका भी नहीं छोड़ती महादेव को नीचा दिखाने का। कहाँ है धीरू? मेरे को कहा कहने को तो आमने सामने दो रिश्तेदार रहते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि ये रिश्तेदार नहीं बल्कि दो दुश्मन हैं। एक तरफ महादेव है तो दूसरी तरफ भानु है। एक दूसरे के घर में क्या हो रहा है इन्हें सब पता होता है। अब जब आमने सामने हैं तो ताक झाक तो होती ही रहेगी। घर की बड़ी बहू रानी मिल नहीं रही है। रज्जी और धीरज ने जब ये बात घर वालों को बताई तो जाहिर सी बात है महादेव परेशान होंगे। महादेव परेशान होंगे तो विद्या भी पैनिक सिचुएशन में आ जाएगी। कुछ तो बोलो, क्या हो तुम लोग गिरे? वापस आने के बाद में ताने वाने सुनने को मिलते हैं, लो कर लो, और तो घर वाले भी ताने ही मार रहे हैं। हर घर की कहानी लगती है कि मतलब जब नाकामयाब होके आओ ना तो लोग अपनी राय देते हैं ना। देखा, बोला था
बोला था हो जाए तो तभी बोलता बोला था हमने बोला था इसलिए आप लोग गए तो ये कहानी है ये घर घर की। तो वहीं इतनी उथल पुथल देखकर मजा लेने के लिए भानु को तो आना ही पड़ता है, क्योंकि भानु जब तक इनके घर में उथल पुथल ना देखे उसका खाना हजम नहीं होता है। अब महादेव बहुत ताव के साथ निकले थे कि हम अपनी बहू रानी को लेकर ही लौटेंगे, लेकिन क्या हुआ कि खाली हाथ लौट आए। और जब भानु ने देखा कि महादेव तो अकेले ही आ गया है, फिर क्या उसने ताने पर ताना मारना शुरू कर दिया। कल इल्जाम लगा के गए थे ना तुम लोग कि भानु वाजपेयी ने किडनैपिंग की, तो हमको पता लगाना था और पता लग गया। किडनैपिंग किसी और ने की, हमने नहीं। हाँ, उनका काम ताने मारना है, हमारा काम ताने सुनना है और तानों को इग्नोर करना है। तो यही बैंटर चल रहा है, मज़ा आ रहा है करने में भी और देखने में भी। और आई थिंक क्या होता है ना, फीडबैक के हिसाब से ऑडियंस को भी मज़ा आता है। मतलब जो भी है थोड़ी सी नोक झोंक लगी रहती है शो के अंदर, तो कोई ना कोई तो उंगली करता रहे ना तो अच्छा रहता है। आदमी हमेशा अपने टोज पे रहता है ना, कोई आपको तकलीफ देने के लिए रहे तो अदरवाइज लाइफ बिकम्स टू कंफर्टेबल। हमेशा की तरह अब इस बार भानु का पलड़ा भारी था, इसीलिए महादेव चुपचाप से चले गए। घर के बाकी लोग तो भानु से कुछ कहते नहीं हैं। रज्जी भी खामोश है, वो भी भानु की चाल को अब समझ गई है। देखो अल्टीमेटली तो लाना है ही, वो तो है ही कि अल्टीमेटली वो आएगी। लेकिन क्या होता है ना, जितना हार्डर होता रहता है उतना ज़्यादा मज़ा भी आता है। एज एन ऑडियंस देखने में ही मज़ा आता है। अदरवाइज बहुत आसानी से कोई चीज़ हो जाए तो उसका इतना फिर चीज़ नहीं, मज़ा नहीं है ना। जितना ज़्यादा स्ट्रगल रहे और उसके बाद में कुछ अचीव करने का हो तो उतना फन उसका ज़्यादा है। अब घर में शादी ब्याह का माहौल है, ऐसे में बहू रानी का गायब होना ये सही भी तो नहीं है। अब महादेव हम तो कहेंगे कि आप घर में शांति से बैठिए, आपके बेटे इतने काबिल हैं कि नर्मदा को ढूंढ कर ही लाएंगे। और अब तो सयानी बहू रज्जी भी आपके परिवार का हिस्सा बन गई है, तो वो भी पीछे नहीं हटेगी। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, थैंकफुली हमारी टेलीविजन की बहुएं जो है ना वो गृहिणियां होती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि कोई और प्रोफेशन तो ये बेचारी परस्यू कर ही नहीं सकती, क्योंकि बीच में इनको लोगों का पर्दाफाश करना होता है, मतलब अंडर कवर जाकर। जैसे कि अब मन अति सुंदर में हमारी जो राध्या है वो निहारिका का पर्दाफाश करेगी, सो दैट प्रथम की लाइफ में थोड़ी तो उसको राहत मिले। टीवी सीरियल की दुनिया में जब भी हीरो पर खलनायिका का जादू नहीं चलता है तब अक्सर वो प्रेग्नेंट हो जाती है। अब निहारिका को ही देख लीजिए। निहारिका का कहना है कि उसके पेट में प्रथम का बच्चा है और उसके और प्रथम के बीच वो सारी चीजें हो चुकी हैं जो एक पति पत्नी के बीच होती हैं। लेकिन क्या आपको निहारिका की बात पर भरोसा है? नहीं ना, तो राध्या को कैसे हो सकता है? अब इतने झूठ बोले हैं निहारिका ने, इतनी साजिशें की है, तो राध्या ने सोचा कि इस बात का पता भी अब लगाना ही पड़ेगा। देखिए, यहाँ घूंघट ओढ़कर राध्या आ गई है ताकि वो सच का पता लगाए। वो जानबूझकर निहारिका से टकरा जाती है और उसके बाद वो डॉक्टर से कहती है कि डॉक्टर चेक करे कि जच्चा और बच्चा दोनों ठीक है या नहीं। मुझे ज़बरदस्ती भेज दिया उस चेकअप में कि तू भी साथ में जा, और मुझे जाना पड़ा क्योंकि दादी ने ज़िद की। मैं वहाँ पहुँचा हूँ और मैं डॉक्टर से पूछ रहा हूँ और निहारिका ने ये बोल दिया कि हाँ, ये मेरे बच्चे के होने वाले बाप हैं। और मुझे बहुत ऑकवर्ड लग रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मुझे कुछ याद नहीं और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब झूठ है। तो वो एक ऑकवर्ड मोमेंट है और वही सीन है कि राध्या ट्राई कर रही है पीछे से कि पता चल जाए किस तरीके से प्रथम को कि ऐसा नहीं है, कि वो झूठ कह रही है, पर वो नहीं पता चला।
अब यहाँ जब डॉक्टर निहारिका की जांच पड़ताल करती हैं, तो निहारिका के पसीने छूट जाते हैं। उसे लगता है कि कहीं उसका झूठ इस सब के सामने न आ जाए। लेकिन ये बात तो आप जानते ही हैं कि खलनायिका का झूठ इतनी जल्दी नहीं खुलता है, और इसीलिए देखिए यहाँ वो फ्रॉड डॉक्टर आ जाती है जो निहारिका का साथ दे रही है, जिसके चलते प्रथम को निहारिका की झूठी प्रेगनेंसी के बारे में पता नहीं चल पाता। मैं जैसे प्रेग्नेंट दिखाई हूँ तो मेरे चेकअप वेकअप है, और उसी दौरान मेरी डॉक्टर जो मैंने रखी हुई है झूठ मूठ की, वो भी आ जाती है और मुझे बचा लेती है। कहीं ना कहीं मैं फंसने वाली होती हूँ, राधिया ट्रैप करती है। तो बस यही सारी चीज़ें थी। वो औरत है राधिया, टू बी, तो निहारिका को पता नहीं है कि वो राधिया ही है, बट वो राधिया होती है और वो सारी चीज़ें है। क्या अब ये सब देखकर हमें लगता है कि राधिया की जिंदगी में जो मिशन है ना, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। ये पहला मिशन ये था कि भाई निहारिका और दादी का सच सबके सामने लाना है, लेकिन अब तो दूसरे ही मिशन पर निकल पड़ी है राधिया, और वो है निहारिका की झूठी प्रेगनेंसी का पर्दाफाश करना। अब हमें लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि निहारिका और दादी दोनों की पोल पट्टी एक साथ खोलेगी राधिया, और उसके बाद शो में जनरेशन लीप आ जाएगा। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। शराबी फिल्म का वो गाना याद है आपको? करंट जनरेशन ने नहीं सुना होगा, जेनजी ने, लेकिन हमारी जनरेशन ने जरूर सुना है कि मुझे 9 लखा दिला दे। 9 लखा तो दिला ही दिया है राघव ने रीत को उसकी गोद भराई पर। सवेरे सवेरे अगर पत्नी को 9 लखा हार मिल जाए तोहफे में, तो भाई दिन तो निकल पड़ता है। इससे अच्छा कुछ और तोहफा हो ही नहीं सकता है। अब राघव को देखिए, जल्द ही रीत और राघव मम्मी पापा बनने वाले हैं, तो ऐसे में होने वाले पापा को लगा कि होने वाली मम्मी को क्यों न खुश कर दिया जाए। रीत की जल्द ही गोद भराई होने वाली है, तो ऐसे में 9 लखा हार पतिदेव ने पत्नी को पहना दिया। हाँ, सॉरी, राघव ने मुझे एक हार दिया है बड़ा सुंदर सा, और मैं उसे कह रही हूँ कि मैं तो बलून बन गई हूँ, मैं क्या पहनूंगी इसे, परी होती तो पहनती नहीं। इस लाइक कि नहीं, मेरी नज़रों में तो तुम ही ब्यूटीफुल हो, होता है ना कि नज़र का फ़र्क, तो वैसा। तो हाँ, ऑब्वियसली हाँ, तो क्यूट चीज़ें, क्योंकि अभी 7 मंथ चल रहा है, तो काफ़ी क्यूट ऐसे और भी मोन्टाजेस वगैरह लिख के आएंगे। और इसी के साथ साथ वो अपने होने वाले बच्चे से बात करने की कोशिश भी कर रहा है। अब यही छोटे छोटे पल होते हैं जो मम्मी पापा को और भी करीब लाते हैं। अभी क्योंकि बेबी बम बड़ा हो गया है और 7th मंथ चल रहा है, तो डिलीवरी बहुत पास में है, इसलिए राघव भी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। और वो देखते हैं कि मैं सो रही हूँ, तो वो सोचते हैं कि वो बेबी से प्राइवेट बातें करेंगे, लेकिन मैं चुपचाप सुन रही होती हूँ सब। और फिर जब मैं उठती हूँ तो उसके बाद हमारी कॉन्वर्सेशन भी काफ़ी क्यूट है, जिसमें राघव कह रहे हैं कि नया पिल्लो ले लेते, और मैं कह रही हूँ कि नहीं, हमें थोड़ा पैसा बचाना चाहिए और गिफ्ट में मिल जाएगा। एंड ही इज़ लाइक, तुम मिडिल क्लास ही रहोगी रीत। मैंने कहा हाँ, किसी को तो प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा ना, आप तो आसमान में उड़ोगे तो मुझे तो ज़मीन पर रहना पड़ेगा। तो भाई क्यूट सी कॉन्वर्सेशन। अब वो क्या कहते हैं, ये जनरेशन आजकल कहती है ना, वी आर प्रेग्नेंट। इसका मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों ही प्रेग्नेंट हैं। और सही भी तो है, अगर माँ बच्चे को जन्म देती है तो पिता भी तो अपने बच्चे को दिन रात पालता है। पत्नी के साथ साथ वो भी रात भर जागता है।
और ऐसा होना भी चाहिए। राघव जितना रीत का ख्याल रखता है, हर लड़की चाहेगी कि उसे राघव जैसा ही पति मिले। वैसे हम जाते जाते अपने दर्शकों को बता दें कि रीत की गोद भराई का जश्न बहुत ही बड़ा होने वाला है और उम्मीद करते हैं कि उस गोद भराई में कोई भी ड्रामा ना हो। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल तुमसे तुम तक, यहाँ पर अन्नू और आर्यवर्धन की प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। मतलब कहाँ हमें लगता है कि हो सकता है इनकी शादी हो जाए, लेकिन ऐन मौके पर कोई ना कोई रोड़ा आ ही जाता है। और अब तो अन्नू की मां ने अनाउंस कर दिया है कि नहीं, तुम आर्यवर्धन से शादी नहीं कर सकती। अनु के घर में खुल गया है मसाज पार्लर और इस पार्लर में देखो बेलन से मसाज हो रहा है। बेलन का प्रयोग भारतीय महिला किस तरह कर सकती हैं, उसका एक नमूना आप यहाँ पर देख सकते हैं। वैसे बेलन तो घर में रोटी बनाने के लिए काम आता ही है, तो वहीं पति और बच्चों को सुधारने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। अनु जो तन मन धन से आर्यवर्धन की देखभाल कर रही थी अस्पताल में, अब वो घर आ चुकी है। और जब वो घर आती है तो पुष्पा अपनी अनु को एक स्पेशल मसाज देती है जिसे बेलन मसाज कहा जाता है, ताकि उसकी थकान उतर सके। सीन करने का जो मुझे सच में दर्द होना शुरू हो गया है, उसके बाद मैं बेलन से हाथ जोड़ती हूँ। बट आई थिंक आप लोगों की घर पे मम्मी वगैरह को आता होगा कि वो क्या टेक्निक है। अभी हमें शूटिंग की तरह करते हैं, तो उतना मुझे रिलैक्स नहीं हुआ, बट आई विल ट्राई इट आगे। आप बताओ बाबा, आप खाओगे बेलन की मार? नहीं, बेलन की मार तो वैसे मैं सोचता नहीं हूँ कभी खाना लेकिन देना मैं अच्छा। बेलन मसाज से जब थोड़ी राहत मिलती है, तब अनु के पापा ने घर में गोला पार्टी रखी, क्योंकि वो जानते हैं कि पुष्पा जो अब बॉम्ब फोड़ने वाली है, उससे अनु का पारा हाई हो सकता है। फिर क्या, पुष्पा जी ने अनु को बताया कि उसे आर्यवर्धन से शादी नहीं करनी चाहिए। ये सुनने के बाद तो अनु की हालत खराब हो जाती है। आर्यवर्धन और अनु की शादी की बात जब से हुई है, तब से कोई ना कोई प्रॉब्लम मुंह उठाकर चली आती है। अनु की माँ ने बस्ती वालों से ये सुन रखा है कि जिसे हार्ट अटैक आ जाता है वो कभी बाप नहीं बन सकता, और ये बात पुष्पा जी के दिमाग में बैठ जाती है। मम्मी अपनी जगह काइंड ऑफ सही है। किसी भी माँ को लगेगा कि यार अभी तो रिश्ता शुरू भी नहीं हुआ और अनु इतनी परेशान हो रही है, और ऊपर से आर्य सर एज में काफ़ी बड़े हैं। अगर वो नज़रअंदाज कर भी दिया पेरेंट्स ने, पर एज पेरेंट्स उनका कंसर्न तो राइट है। तो अनु इस बात को समझ रही है, पर अभी वो बिलीव नहीं कर पा रही है कि मेरी मम्मी को ये बात इतनी क्यों मैटर कर रही है। और फिर मम्मी एक मोहल्ले वालों की बातों में आकर ये भी कह रही है कि हमारे बच्चे नहीं होंगे। अब देखो बच्चे होंगे कि नहीं वो तो आगे के एपिसोड में पता चलेगा, पर अभी से मम्मी ऐसा क्यों सोच रही है? मिथ होती है ना। इट्स नॉट ट्रू गाइस। मैंने पुष्पा जी को कहा ऐसा कुछ नहीं है, हार्ट अटैक आया और बच्चा नहीं हुआ, ऐसा नहीं। तो आप लोग अभी करके दिखा दो फिर। पुष्पा भले ही अनु का साथ न दे, पर उसके पापा जरूर अनु का साथ देंगे, ये बात तो पक्की है। सपोर्ट ऐसे कर रहा हूँ कि शर्मी जी को जैसे तैसे कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी लोगों को भी कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हार्ट अटैक आने से इंसान तो क्या, उसकी ज़िंदगी थोड़ी ख़त्म हो जाती है। इंसान अच्छा रहता है, फिट रहता है, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और पुष्पा जी की ये चिंता आने वाले ट्रैक में दूर हो जाएगी जब उन्हें ये पता चलेगा कि वो भी माँ बनने वाली हैं। तब जाकर ये क्लैरिटी उन्हें मिल जाएगी, क्योंकि अनु के पापा को भी हार्ट अटैक आ चुका है। खैर, अनु और आर्यवर्धन का रिश्ता किसी न किसी तरह से फिर से जुड़ ही जाएगा। मुंबई से रिधि जैन के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
देखिए, इफ यू हैव अ टीनेज डॉटर, बिलीव मी दिस कैन बी अ ग्रेट मदर डॉटर डेट. आइए दोनों शांति से बॉन्ड करते हुए अपनी नील आर्ट कराइए, एंड इट्स अ ग्रेट वे ऑफ बॉन्डिंग. वेल, टॉकिंग अबाउट डॉटर्स, चलिए आज आपको मिलवाते हैं एक ऐसी बेटी से जो अपने पिता के नक्शे कदम पर चल रही है. वी आर टॉकिंग अबाउट राजन शाही की बेटी इशिका शाही, हु इज मेकिंग हर फादर प्राउड. बच्चे माता पिता की उंगली पकड़कर चलना सीखते हैं। फिर एक दिन ऐसा आता है कि वो इतने मजबूत हो जाते हैं कि कामयाबी की सीढ़ियां वो खुद चढ़ना शुरू कर देते हैं। कुछ इसी तरह की कहानी है प्रोड्यूसर राजन शाही की बेटी इशिका शाही की, जो अपने पिता के नक्शे कदम पर चल रही हैं। इतनी कम उम्र में अभी से इतना कुछ पा लेना वाकई बहुत बड़ी बात है। पिता रीढ़ की हड्डी की तरह अपने बच्चों के पीछे जरूर होते हैं, मगर अपने बलबूते पर खड़ा होना वो तो बस बच्चे के ही हाथ में होता है। सास बहू साजिश हमारा फेवरेट जो एक परिवार है वो आने वाला है, हमसे कुछ बातें करने वाला है, एंड आई थिंक ये अच्छे मोड पे आया है बिकॉज डायरेक्टर्स कट प्रोडक्शन ने वेंचर किया यूट्यूब में, थैंक्स टू इशिका एंड द टीम्स एफर्ट्स। हमारा क्या शुरू से बहुत ही एक आई वुड से डेमोक्रेटिक सेटअप है। लाइक शुरू से पर्ल इशिका की मदर जो हैं वो भी इंडस्ट्री की पार्ट हैं, वो राइटर हैं, प्रोड्यूसर हैं, और इशिका का पहला शो का कॉन्सेप्ट जब ज़ोडिएक मेट जो है यूट्यूब में वो पर्ल ने दिया है। तो शुरू से हमारे घर का कल्चर ही वही रहा है दैट वी बीन वेरी वेरी यू नो आई वुड से इन अ वेरी डेमोक्रेटिक ओपन मैनर फ्रीली वी डिस्कस एवरीथिंग। इशिका के ख्वाब बहुत बड़े हैं और उसे पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत भी कर रही हैं। शाही परिवार की लेगेसी आज की नहीं बल्कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में 97 सालों से चली आ रही है, और अब इस लेगेसी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी किसी और पर नहीं बल्कि इशिका शाही पर है। आई रिमेंबर मेरा फर्स्ट डे में मैं बहुत ओवरवेल्म्ड हो गई थी, क्योंकि मैंने कभी लाइक यू नो इतना लंबा टाइम तक कभी लाइक सेट पे नहीं रही हूँ मैं पहले, एंड आई थिंक 12 आवर्स का तो स्केड्यूल हो गया था, एंड बाय द एंड ऑफ इट एंड यू नो हर एक चीज़ में इन्वॉल्व रहना था, तभी हम लोग इतने भी लाइक प्लान चीज़ें नहीं थी। तो हाँ मैं रोई तो थी रात में, मतलब सेट पे ही रोई थी मैं, तो पापा को बोली नहीं हो रहा मुझसे, एंड देन ही वाज लाइक जस्ट डोंट स्ट्रेस, एंड उसकी नेक्स्ट डे से इट बिकेम वेरी गुड, बट आई थिंक फर्स्ट डे में अगेन आई गॉट ओवरवेल्म्ड, तो वो तो है। वो तो एक बताओ आपका सास बहू साजिश का और सीरियल्स का रिश्ता कहाँ से है? आई मीन आई डोंट नो वेदर इशिका विल लाइक, मैंने हाँ विदाई में एक सीक्वेंस था जहाँ पे एक गाना था विद पारुल एंड ज़ारा के साथ, रागिनी और साधना फेमस कैरेक्टर्स विदाई। मेरा पहला शो एज अ प्रोड्यूसर एंड आई टोल्ड इशिका इतनी छोटी थी, मेरे पास पिक्चर्स भी शायद होंगे, हमें ढूंढना पड़ेगा कि एक डांस था विद पारुल एंड ज़ारा, तो उसने विदाई में वो किया था, आप लोगों ने कैप्चर भी किया था वो। इशिका ने आज तक जो कुछ सीखा है वो अपने पिता से सीखा है, क्योंकि जिस तरह से प्रोड्यूसर राजन शाही आज भी मेहनत करते हैं वो काबिले तारीफ है। और हाँ, अगर बात करें इशिका की दादी दीपा शाही की, जो अनुपमा शो की प्रोड्यूसर भी हैं, उनसे भी बहुत कुछ सीख रही हैं। I think जब भी आप you know when you grow in that house ना, कि आप बचपन से ही उधर रह चुके हो, and I've seen dad work very hard, तो मतलब I know कि dad बहुत मेहनत करते हैं, वो तो मेरा main thing when I feel proud is the like I think the passion that he puts to his work, कि कितना time कितना effort and
24/7 हिज फोन इज लाइक यू नो रिंगर पे है कि कभी भी काम से कॉल आया तो वो उठा ही देंगे, नो मैटर क्या टाइम है। तो वो लाइक मुझे वो चीज़ देखने में बहुत प्राउड फील होता है। माई दादी इज़ लाइक माई फ्रेंड ओनली, एंड आप मेरी लाइक कज़न से भी पूछ लो या किसी से भी पूछ लो तो मेरी दादी इज़ वेरी लाइक यू नो लाइक आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप किसी से जो आपसे ओल्डर हो आप उनसे बात करो, आपको लगेगा आप अपने दोस्त से ही बात कर रहे हो और आप बात करते रह सकते हो। तो दैट वे आई फील मेरी दादी और मेरा बॉन्ड बहुत अच्छा है। वो हम you know she's a cool dadi, you know she's very she's a cool producer dadi, producer of Anupama, Deepa Shahi। हर शख्स कुछ ना कुछ सिखाता है, जैसे इशिका ने अनुपमा यानी कि रूपाली गांगुली से बहुत कुछ सीखा है। उनसे तो मैंने आई थिंक यू नो लव फॉर एनिमल्स बहुत ज़्यादा सीखा है। लाइक आई कीप टेलिंग हर शी इज़ माई इंस्पिरेशन ऑल्सो बिकॉज यू नो वो जिधर भी जाती है शी मेक श्योर कि वो देखे आसपास कि कोई किसी को लगी तो नहीं है, वो ठीक है कि नहीं, उसको खाना मिला है कि क्या नहीं। एंड उस हिसाब से फिर हम भी हमारे गाड़ी में हमेशा खाना रखते हैं, पानी के बोल्स रखते हैं, पानी की बॉटल्स रखते हैं, दवाइयाँ रखते हैं, ये सब रखते हैं क्योंकि यू नो आप जिधर भी जाओ, आप जिधर भी रहो, आप एटलीस्ट आजू बाजू जो भी एनिमल्स होता है आप उनका ध्यान रखते हो। तो दैट वे मैं उनसे बहुत सीखती हूँ कि वो भी बहुत ध्यान रखती है एनिमल्स का। इशिका की वजह से जो नए टैलेंट के साथ मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ, नॉट ओनली नए एक्टर्स, नए राइटर्स, नए क्रिएटिव्स, नए थॉट प्रोसेस, तो हम लोग का ना दायरा बन जाता है बिकॉज 7 टाइम्स इन अ वीक वही काम कर रहे हो। आई एम मीटिंग अ लॉट ऑफ न्यू टैलेंट बिकॉज ऑफ इशिकाज यूट्यूब चैनल, डायरेक्टर्स कट प्रोडक्शन चैनल, इन टर्म्स ऑफ एक्टर्स ऑल्सो। सो आई एम वेरी हैप्पी शी इज एक्सप्लोरिंग न्यू एवेन्यूज से मैं सीखता हूँ और अच्छा लगता है कि पहले एक बैग पैक होता था सुबेरे, मॉम या हमारे घर के जो हेल्प्स हैं वो बोलते थे भैया का खाना पैक हो गया आइस बॉक्स। अब अच्छा लगता है रोज़ 2 आइस बॉक्स पैक होते कि एक होता है, मैं सुनता हूँ मम्मी बोलती कि राजन का हो गया, अच्छा इशिका का बॉक्स भी पैक हो गया, हाँ वो पैक हो गया, तो दोनों चले जाते बट वी कीप आवर ओन आइडेंटिटी स्पेसेस। इशिका शाही यूट्यूब पर अपने शोज बना रही हैं। इससे पहले जब ज़ोडिएक मेट और ही शर्मा गए सीरीज बना चुकी हैं जिसे दर्शक पसंद भी कर रहे हैं। मेहनत का ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब कम उम्र में इशिका शाही अपना और भी बड़ा नाम बना लेंगी। मुंबई से कलीम सलमानी की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एक होता है कॉन्फिडेंस और एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस, और पुअर विक्रांत मुझे लगता है ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो गया है। कहाँ उसको लग रहा था कि अब मुझे कोई धोखा नहीं दे सकता, वो तो अनाउंस भी कर दिया था, लेकिन एन मौके पर यशिका ने सॉलिड वाली चपत लगाई है जी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दुआ को हर्ट करने की? अब मेरी लाइफ में धोखेबाजों की और झूठ बोलने वालों की कोई जगह नहीं है। आई एम डन। कुछ अच्छा नहीं किया, लेकिन जाने से पहले ना उसने एक काम किया जो सही था, तुम्हारी सच्चाई। क्या कहा आपने विक्रांत? अब आपके साथ कोई और धोखा नहीं कर सकता है। देखिए अभी अभी आपने यही कहा है, लेकिन आपके साथ एक और धोखा हो गया है। जहां पर आपको लग रहा है ना कि विशाखा, मलिका, ऐश्वर्या राय सिंह इन तीनों के साथ यशिका मिली हुई है, तो ये बात सही है। अब आपने यशिका को रंगे हाथ पकड़ लिया तो इसमें इन सभी खलनायिकाओं ने फिर से मिली जुली सरकार बनाने का फैसला कर लिया है। यशिका को कहीं ना कहीं मलिका ने हिंट दे दी थी कि ऐसा हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि विशाखा जी ने बता दिया होगा, बट जैसे ही यशिका जाती है विक्रांत के पास, उसने गुस्से से हाथ झटक दिया और बोल दिया कि तुम ड्रामा कर रही हो, झूठ बोल रही हो, तुम भी मिली हुई हो, हाउ कुड यू डू दिस। तो वही सारी बातें हैं और यशिका पूरा ट्राई कर रही है कि मैं बच जाऊं, और फिर मलिका को इशारा करती ठीक है इट्स नाउ योर टर्न, मुझे बचाओ तब जाके फिर मैं तुम्हें बचाऊंगी। बट उसे कैसे बचाना है वो यशिका सोच रही है अभी। अब मलिका ने कह दिया यशिका को कि अगर मैं बची तो तुमको भी बचा लूंगी, अगर मैं नहीं बची तब भी तुमको बचा लूंगी। कम से कम कोई तो बचा रहेगा, और अगर एक इंसान बचा रहेगा तो बाकी के वैसे ही बच जाएंगे। हम दोनों को एक दूसरे को बचाना होगा, और वो तभी पॉसिबल होगा जब तुम मेरी हेल्प करोगे। सबको पता है कि तुम इस प्लान में शामिल हो, तो
तो ऐसे में मैं तुम्हारी हेल्प करके खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मार सकती। जितना मैं विशांति को जानती हूँ ऋषिका, वो खुद देखती है तो दूसरों को साथ लेके तब तक तो वो विक्रांत को तुम्हारी सच्चाई बता चुकी होगी। तो यहाँ पर यशिका ने अपने आप को बचा लिया है। उसने कहा कि इन सब के साथ कोई लेना देना नहीं है उसका। बीच बीच में उसने छोटी मोटी हेल्प कर दी थी दिखावे के लिए, उसी का फायदा आज मिला है यशिका को। अब यशिका की बातों में आ गया विक्रांत। देखा ना विक्रांत, अभी आपने कहा था कि अब आपके साथ कोई धोखा नहीं हो सकता है, लेकिन हो गया ना। इसे ही कहते हैं जरूरत से ज्यादा किसी पर विश्वास करना। अब आपको विश्वास नहीं करना चाहिए था। मन्नत और दुआ के साथ जो हुआ वो तो आपने अपनी आंखों से देखा ना। फिर क्या फर्क पड़ता है अगर आप यशिका को इस घर से निकाल भी दोगे? कहीं न कहीं वो भी सही नहीं है, आप ये बात जानते हैं ना। बातों की बात थी कि तुम चाहे इसे निकाल दो घर से, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट द ट्रुथ इज़ कि यशिका वॉज नॉट इन्वॉल्व्ड। तो वो इन सारी बातों को वो बता रही थी। और इतने में रोनी जी आ जाते हैं, तो रोनी जी की मैंने काफ़ी हेल्प की है मलिका को पकड़ने में, उसे बांधने में, और उस दिन दुआ बंटी को ढूंढने में। तो ये सारी चीज़ें वो छोटी छोटी हेल्प गिनवा रही है यशिका। किसी मैं आपके साथ थी, मैं आपकी हेल्प कर रही थी, तो मैं कैसे इन्वॉल्व हो सकती हूँ? तो रोनी जी बोलते हैं हाँ मुझे भी ऐसे लगता है, यशिका इन्वॉल्व नहीं है। तो वो सारी छोटी छोटी जो ड्रामा किए थे यशिका ने, वो उसका फ़ायदा ये हो गया कि विक्रांत ने बात मान ली रोनी जी की, और अब मुझे जेल नहीं भेजेगा अब तक के लिए। जैसे ही ऐश्वर्या राय सिंह का खेल खत्म हुआ, विशाखा का खत्म हुआ, और अभी आप मलिका का कर रहे हैं, तो यशिका का भी कर दो ना। क्या जरूरत है उसकी बात सुनने की? वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। यशिका जेल जाने से बच गई, और इसके लिए यशिका ने यूवी को एक बार फिर से इस्तेमाल किया। मन्नत भी ना यूवी की बातों में आ गई, और हम आपको बता दें कि ये आप दोनों की सबसे बड़ी गलती है। मुझे चली जाएगी, बड़ी मुझसे प्यार नहीं करते, तो मैं क्या करूँगा? कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई नहीं है मेरे पास। फिर चाहे आप मानो या ना मानो। मुंबई से रिद्धि जैन के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज को हम उनके शोज में तो देखते ही हैं, लेकिन वो एक दूसरी कैरेक्टराइजेशन में होते हैं। मतलब उन्होंने कैरेक्टर पकड़ा हुआ होता है जिस भी शो में वो काम कर रहे होते हैं, बट टू सी देम ऑन सोशल मीडिया और फिर उनका टैलेंट और केयरफ्री अंदाज, मजा आ जाता है। चलिए इसी बात पर आपको दिखाते हैं खुशी दुबे का ये डांस वीडियो, जिसको देखकर आप भी खुश हो जाएंगे। अलादीन ने चिराग को घिसा था तो जिन निकला था, मगर रियलिटी की दुनिया में चिराग नहीं बल्कि चप्पल घिसनी पड़ती है, तब जाकर कहीं कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ने का मौका मिलता है। खुशी दुबे जो बचपन से ही डांस की शौकीन रही हैं और हमेशा से ही उन्हें कुछ पाने की आस थी, और यही कारण है कि आज वो टेलीविजन की दुनिया में अपना नाम बना चुकी हैं। सीरियल जादू तेरी नजर और आशिकाना जैसे शोज ने तो खुशी को एक नई पहचान दी है। आजकल सोशल मीडिया के जमाने में कलाकारों पर एक प्रेशर भी रहता है कि अगर शो में या किसी सीरीज में काम नहीं कर रही हैं, तो फिर अपने फैंस के बीच बज़ बनाए रखने के लिए उन्हें कुछ न कुछ कंटेंट जरूर शेयर करने पड़ते हैं सोशल मीडिया पर।
आई लव डांसिंग, ये काफ़ी लोगों को पता है, लेकिन मुझे मेरे फैन से बहुत शिकायत मिलती थी कि आप हमें कंटेंट नहीं दे रहे। और अभी जस्ट शो अफेयर हुआ था, तो एवरीबडी वांट्स टू सी दे रियली डिमांड फॉर माय डांस क्लिप्स एंड एवरीथिंग। तो मुझे लगा बीच में थोड़ा टाइम था मेरे पास बिफोर माय नेक्स्ट प्रोजेक्ट कम्स अप, तो मुझे लग रहा था व्हाई नॉट यूटिलाइज इट। एंड तो इसीलिए लिटरली ABP ने एक्चुअली मेरे को पकड़ा है ये रिहर्सल करते करते। मैंने नाल नचना पे एक कोरियोग्राफी है, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली द नेम ऑफ द कोरियोग्राफर, बट आई हैव पिक्ड अप दैट कोरियोग्राफी, आई रियली लाइक्ड एंड इट्स ट्रेंडिंग एवरीवेयर, सो आई जस्ट थॉट ये करते हैं। या चलिए देखते हैं मैं कैसे रिहर्स करती हूँ एंड लेट्स सी फाइनली हाउ वी शूट इट। जो मेरे शो में भी जादू तेरी नज़र में, आशिकाना में भी, एस चिक्की, मैंने काफ़ी डांस नंबर्स किए थे और उसके भी बहुत एडिट्स बनाए थे कि प्लीज़ मेक। मुझे एक्चुअली शूट के टाइम पे आई एम सो मच इंग्रॉस्ड इन माई क्राफ्ट कि कैसे एक्टिंग करनी है, क्या स्क्रिप्ट में कैसे क्या बोलूँ, उस चक्कर में मैं रील्स और ये सब बनाती नहीं हूँ ज़्यादा। खुशी दुबे अपनी शुरुआती दौर में ही रणवीर सिंह, प्रियंका चोपड़ा, फरहान अख्तर और विक्रांत मैसी जैसे सितारों से मिल चुकी हैं। हाँ, सो रणवीर सिंह सर, हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम। आई लव यू रणवीर सर। आई डोंट नो व्हेन आई एम वर्किंग विद यू नेक्स्ट, बट आई रियली होप। तो जो मुझे फ़ोटोज़ मिले थे वो थे दिल धड़कने दो के, और वो मेरे पापा के फ़ोन से मुझे मिले थे, क्योंकि वो बड़ा संजो के रखते हैं, ऑब्वियसली एवरी फादर एवरी मॉम डू। और मेरे फ़ोन में इतने फ़ोटोज़ भर गए हैं कि वो कहीं ना कहीं मिस हो गया है। तो पुराने फ़ोटोज़ है विद रणवीर सर। एक रैप अप पार्टी की फ़ोटो है जिसमें कि हम लोग नाच रहे हैं सब लोग, एंड रणवीर सर, वन स्पेशल मेमोरी दैट आई हैव फ्रॉम दिस इवेंट इज़ दैट वो मेरे पास आए एंड वो भी अपना नाच रहे पसीने में एकदम, एंड ही केम टू मी एंड लाइक वी कांट इवन, हमें कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा था, इतनी आवाज़ आ रही थी, वहाँ पे DJ चल रहा था, एंड ही सेड दैट लिसन, डोंट लीव दिस फील्ड एवर, इफ़ यू स्टे इन दिस फील्ड यू विल गो वेरी फार। ये उन्होंने मुझे बोला था। आज तो सास बहू और साजिश पर खुशी दुबे ने एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी दी है, जिसे सुनकर उनके फैंस ज़रूर खुश होंगे। आई एम ब्रेकिंग दिस टू यू ऑल। सो आई जस्ट कंप्लीटेड अ वेब सीरीज़, जिसकी वजह से मैं मेनली बहुत बिजी थी। आई वाज शूटिंग इन गाज़ियाबाद फॉर कोंकणा सेन शर्मा मैम्स वेब सीरीज़ फॉर Amazon प्राइम, एंड वो डायरेक्ट कर रही थी। तो मैं उसमें थी और हम लोग काफ़ी ठंड में शूट कर रहे थे, तो क्योंकि मैं मुंबई में ही रही हूँ बचपन से, तो मुझे उस ठंड की इतनी आदत नहीं है, तो मैं उसी में बिज़ी थी थोड़ा। बट मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझे कोंकणा मैम बहुत पसंद है पर्सनली, और ये आई थिंक मैंने किसी अपने इंटरव्यूज़ में मेंशन नहीं किया है। आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम मेंशनिंग। चांस पे डांस करना तो बनता ही है, और खुशी दुबे कलाकारी के साथ साथ अपने डांस की झलक अपने फैंस को आगे भी देती रहेंगी। खैर, हमारी यही कामना है कि आप जिंदगी में खूब तरक्की करो, ताकि आपको भी टीवी की धुरंधर का टैग मिल सके। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ ABP न्यूज़ रिपोर्ट। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे। भैया, विश्वास इनका नाम है और विश्वासघात के अलावा इन्होंने आरंभी के साथ कुछ भी नहीं किया है। देखिए ना, एकदम रोमांटिक से मूड में अब ये आरंभी को तलाक देने की भी बात कर रहे हैं। वैसे ऑन सेकंड थॉट्स मेरे ख्याल से आरंभी के लिए यही बेटर रहेगा। ज़मीर जिंदा रखिए साहब, क्योंकि खैरात में मिले पंख से दुनिया फतेह नहीं होती। यही तो आरंभी की जिंदगी अब सिखाना चाहती है। आरंभी नहीं चाहती कि वो विश्वास के टुकड़ों पर पले और अपने सपनों को चिता पर जलाकर आराम से मुफ्त की रोटियां तोड़े। उसका ज़मीर जिंदा है,
इसलिए वो काम करना चाहती है। आरंभी के पास दौलत है, शोहरत है और पति विश्वास का बैंक बैलेंस भी है, मगर बस इज्जत नहीं है, इसलिए वो इज्जत कमाना चाहती है। अब क्या है कि एक मियान में दो तलवार नहीं हो सकती, तो भला विश्वास की जिंदगी में आरंभी और अवंतिका एक साथ कैसे हो सकते हैं। आरंभी की जिंदगी की डगर अभी और भी कठिन होने वाली है, इसलिए अब आरंभी अपने नेचर में बदलाव ला रही है। ऐसा क्या हुआ कि अचानक मेडिकल प्रैक्टिस शुरू करने का ख्याल आया तुम्हारे? अकेला फील कर रही हो? मैं प्रैक्टिस नहीं, एक बार ये गलती कर चुकी हूं, 10 साल की बार कर। आरंभी एक तरफ अपनी माँ से अपनी मान मर्यादा की लड़ाई लड़ रही है, वो माँ जिसे अभी आरंभी के साथ खड़ा होना चाहिए, पर वो तो उल्टा ही आरंभी को बताती है कि विश्वास जैसा दामाद उन्हें ढूंढने से नहीं मिलेगा। पर उन्हें क्या पता कि जिस दामाद के वो कसीदे पढ़ रही हैं, वो तो उनकी बेटी आरंभी को तलाक देना चाहता है ताकि अवंतिका को अपनी जिंदगी में ला सके। अवंतिका अब विश्वास के हॉस्पिटल में आ चुकी है, जहां ये दोनों काम के साथ साथ रोमांस भी करते हुए नजर आएंगे। अवंतिका अब किसी भी हाल में नहीं चाहेगी कि आरंभी इस अस्पताल में काम करे और इसके लिए वो पूरी कोशिश करेगी कि वो अपनी प्रैक्टिस दोबारा शुरू ना कर सके। पर कोई साथ दे ना दे, पर डॉक्टर मनमीत जरूर आरंभी का साथ देगी। मुंबई का कोई भी हॉस्पिटल आरंभी को हायर नहीं करे। मुझे चैलेंज कर रही थी, चैलेंज करने से पहले हार चुकी है वो। अवंतिका और विश्वास को पूरा भरोसा है कि वो आरंभी को हरा देंगे, मगर वो कहते हैं ना कि वापसी हमेशा झटके से ज्यादा मजबूत होती है, और आरंभी ये बात सच साबित करके रहेगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। छोटे पर्दे के सीरियल्स का स्पॉइलर जानने के लिए हम जानते हैं कि आप हमेशा से ही बेताब रहते हैं, तो समय को ना गवाते हुए शुरू करते हैं सीरियल का स्पॉइलर। सबसे पहले स्पॉइलर आया है क्योंकि सास भी कभी बहू थी कब, जहां पर तुलसी को भी अब मिहिर के लिए कुछ कुछ होने लग गया है। वैसे तुलसी प्यार तो करती है मिहिर से, लेकिन इनके बीच जो हुआ उसके बाद ना अब पहली बार तुलसी को दिखाया गया है मिहिर के लिए इतना सॉफ्ट होते हुए। वहीं आने वाले एपिसोड में अंश गुजराल के बेटे की एंट्री होगी, जिसकी झलक आपको सीरियल में जल्द ही देखने मिलेगी। युद्ध में अगर अपना ही अंश अधर्म करे तो एक माँ को भी महाभारत लड़नी पड़ती है, और मैंने वही किया जो एक माँ कभी करने का सोच तक नहीं सकती। अब बात करेंगे सीरियल तुम देना साथ मेरा की, जहां पर अपराजिता और रक्षित का रिश्ता बस जुड़ ही गया है। संकेत भगवान ने दे दिए, कुछ संकेत पंडित जी ने दिए हैं, तो कुछ संकेत खुद से मिल गया है। वैसे रक्षित का जो किरदार है ना सीरियल में, वो कमाल का है। शब्बीर आहलूवालिया को हमने हमेशा ऐसे हंसते गुदगुदाते किरदार में ही देखा है। मुझे कोई ढंग से पूजा तक नहीं करने देता। कौन है? अरे बड़ी मम्मी इतना क्या डर रही है, थोड़ा है
शेरनी। डाकू नहीं, ये तो राक्षस। मेरा मतलब है कि रक्षित। नहीं बेटा, रुक जाओ। क्या कर रहे हो रक्षित? अरे ताई जी, ये आपका वेट लॉस प्रोग्राम चल रहा है। आप ही ने कहा था ना कि कम करना है। रक्षित, अपना जो दिमाग है ना, वो अस्तबल से बाहर निकाल। घर में घोड़ा कौन लाता है? बेटा क्या कर रहे हो? ये होता है हीरो, और ये होती है हीरो की एंट्री। अरे गुड जॉब छोटे भैया। अरे क्या यार रक्षित। अगला स्पॉइलर आया है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की। अब जहां पर जल्द ही आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे अरमान अबीरा की जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा, हिमायरा अपने परिवार में लौट आएगी, तो वहीं अरमान आप सबको जल्दी अखाड़े में नजर आएगा। बेटा मैं आपको बहुत जल्दी जमानत दिलवाऊंगी। आई प्रॉमिस, मैं आपको जमानत दिलवाऊंगी। मुझे पता है। अंकल मेरे पास फोन नहीं है, आप प्लीज माँ और बंदर की फोटो निकाल दोगे? दोनों कितने क्यूट लग रहे हैं ना। अब जब इतने सीरियल्स का स्पॉइलर आपने देख लिया तो अनुपमा का भी देख लीजिए, जहां पर रणविजय अनुज का पुराना दोस्त निकला। अब इस कैफे के लिए अनुज ने पैसे दिए थे, तो उस हिसाब से रणविजय को लगता है कि इस कैफे पर अनुपमा का हक है। अनुज की फोटो आपके बैग में? मेरे पति को जानते हैं? यूएस गया था, क्लाइंट से मुलाकात हुई, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। जैसे ही अनुज को पता चला कि सावी अपना कैफे खोलना चाहती है, तो क्या सर? अनुज ने बिना एक सेकंड सोचे अपनी चेकबुक निकाली और सावी के नाम का चेक फाड़ कर दे दिया। मतलब सावी के कैफे पर आपका हक है। लक्ष्मी निवास में तो धमाका होने वाला है। अब भूमि के साथ बहुत ही बुरा हो रहा है। भूमि के घर वालों को लग रहा है कि जीत उससे कितना प्यार करता है। पूरी दुनिया की खुशी उसने कदमों में ला रखी है भूमि के। लेकिन वो कहते हैं ना, जो दिखता है वैसा होता नहीं है। भूमि अपने टॉक्सिक पति से परेशान हो जाएगी, लेकिन इसके बावजूद वो अपने परिवार को कुछ नहीं बता पाएगी। वहीं वसुधा में अगर बात करेंगे तो करिश्मा के आने से सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया है। अब करिश्मा की हिम्मत बहुत ही बढ़ गई है। उसने चंद्रिका देवी को हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया। वहीं अब वसुधा चंद्रिका देवी को अपने घर में आसरा देगी। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि कैसे अविनाश, देव और वसुधा तीनों मिलकर एक बार फिर से करिश्मा को मजा चखाएंगे। अब बात करते हैं गंगा माई की बेटियों की, जहां पर स्नेहा ने एक फैसला ले लिया है। अब सिद्धू को वो अपनी जिंदगी से जाने तो नहीं देगी, और ये बात भी तय है कि गंगा माई के रहते सिद्धू आ नहीं सकता है स्नेहा की जिंदगी में। फिर ऐसे जब पूरी दुनिया के सामने सिद्धू ने अपने प्यार का इजहार करने की कोशिश की, तब गंगा माई ने जोरदार थप्पड़ मार दिया सिद्धू को। अब कोई तो गंगा माई को समझा दो कि दो प्यार करने वालों को जुदा नहीं करना चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।